सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मुनिराज की जय। यह मांगलिक कार्यक्रम जहाँ पर पंचबाल्यति बिंबों की स्थापना होना है, वहाँ पर शुभ मुहूर्त पर गुरु पुष्य के दिन यहाँ पर शिलान्यास या वेदन्यास कर रहे हैं। और यह मांगलिक वातावरण बहुत चिर प्रतीक्षा के उपरांत आपके सामने आया है। यहाँ पर कुछ परिवार रहते हैं और 20 ब्रह्मचारी यहाँ पर साधना करते रहते हैं। गत इस चातुर्मास में यहाँ पर कम से कम भी 6-7 ब्रह्मचारियों ने अपने जीवन यात्रा को पूर्ण करके शुभ भावों के साथ इस पवित्र भूमि पर ऐसी भूमिका बना ली, जल्दी जल्दी हमें भी वो शुद्धत्व का लाभ हो। इन भावनाओं के साथ आज यह मूल द्वार भी जो मूल वेदी के साथ यहाँ पर मुहूर्त शुभ मुहूर्त के दिन प्रारंभ हो रहा है। ये वर्षों लगते हैं, तब कहीं हजारों वर्ष के लिए इसकी भूमिका लाखों लाखों जनता के लिए लाभान्वित करती रहती है। आज यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन भव्य होनहार जिनका होता है, अच्छा है, वही लोग इस प्रकार अपने मुख्य रूप से समय और उसके साथ साथ जो लक्ष्मी के बिना तो गृहस्थाश्रम चलता नहीं, और प्रभावना के लिए निमित्त बनती है वो लक्ष्मी, अपनी संपदा का उपयोग करके इन जिनालयों के माध्यम से धर्म की बड़ी प्रभावना की है। आगे यहाँ के चौगलों का बहुत बड़ा पुण्य है, जो ये सब यहाँ पर वंदना करके स्थापना करके चले जाएंगे, लेकिन चाहे जीवन पर्यंत वो लोग भव्य जीव यहाँ पर भगवान की सेवा के माध्यम से अपने भविष्य को सुधारने का पुरुषार्थ करेंगे। लोग दूर दूर से आएंगे, कुछ रहना चाहेंगे, उनकी भी ये आतिथ्य संभालेंगे और इस प्रकार यह प्रभावना का अंग होगा। यहाँ पर और कोई विशेषता नहीं है, नर्मदा नदी बहती रहती है और वह अमरकंटक से लेकर के भरूच तक यात्रा कर चुकी है। आचार्य कुंद देव ने इस पवित्र स्थान के लिए कहा है, वह सही है कि रेवा ऊहे तड़गे। रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है, और भी नाम है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों तटों के ऊपर पूर्व में मुनि महाराजों ने घनघोर उपसर्ग को भी सहन किया है और पवित्र भाव के साथ यहाँ पर मुक्त हुए हैं। इसके लिए उभय तड़ज्ञ कह करके यहाँ पर उन महान परमात्माओं को याद किया है। निर्वाण कांडक भक्ति में, निर्वाण भक्ति में तो इससे ज्ञात हुआ, यहाँ के प्रतिष्ठित जन, गणमान्य जन, हम कुंडलपुर में थे उस समय, कहा कि
कि महाराज हमारे यहाँ वहाँ पर इस प्रकार मिलता है और उसको जीवित करने की बड़ी आवश्यकता है। उसमें एक पंडित जी को ले आए थे। यहाँ के लोग, हरदा के लोग, खातेगांव के लोग, होशंगाबाद के लोग, इटारसी के लोग और इंदौर के मुख्य प्रतिष्ठित नाथूलाल जी पंडित जी, जो कि बहुत ही सात्विक जीवन जीने वाले, वो आकर के कहते हैं उसका उद्धार हो जाए। तो हमने कहा ये सुना तो है, सब कुछ है, लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ पर कुछ अवशेष है। महाराज आप एक बार यात्रा करो, दर्शन करो, अवश्य आपको सब अवगत होगा। हुआ यही है कि यहाँ आते ही विशेष रूप से इन लोगों ने अपने धन का विसर्जन क्या विशेष रूप से उपयोग करके स्थान का निरीक्षण करके, यहाँ स्थान भी कह रहे थे लोग, महाराज इतनी जमीन की जगह की क्या आवश्यकता है, ये जहाँ पर भगवान तीर्थ क्षेत्र है यहाँ पर लोग आएंगे, उन सब के लिए भी यहाँ पर आपको सुविधा देनी होगी, तभी ये काम संपन्न होगा। उनके पास से लक्ष्मी को बाहर निकालना बहुत कठिन होता है और वहाँ निकल भी गई, लेकिन उसका उपयोग करना बहुत ही कठिन होता है। बड़ी तपस्या की बात है। जिन्होंने यहाँ पर समय दान दिया है उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वह अनमोल है। और यहाँ पर अनेक व्यक्तियों का समय लगा है। हमारे भी 2-3 चातुर्मास यहाँ पर हुए हैं और आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर आते हैं तो चातुर्मास के तो नहीं, वैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो 4-5 महीने यूं ही मिल जाता है इन लोगों को। और उसके कारण दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आज इस भव्य जिनालय निर्मित हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, केवल पाटा वेदी वगैरह रखना है ताकि वह आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो। आज ये गुरुपुष्य योग के दिन आज आप लोगों के सहयोग से यह कार्य आगे, अब यह तो नहीं कह सकता है, यह मुहूर्त यहाँ के पंच कल्याणकों को भी बुला लेगा या ऐसा एकदम तो नहीं कह सकता है। एक मुहूर्त दूसरे मुहूर्त को भी आकृष्ट कर सकता है। गुरु पुष्य को हम ऐसे समझ करके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, वे इस कार्य को संपन्न करने के लिए पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से यहाँ के एक ही व्यक्ति ने, सूरत निवासी है, भव्य है और बहुत ही उदार मना है, उन्होंने सहस्कूट की रचना के लिए अपने धन का, नश्वर धन का अविनश्वर बनाने का उपयोग किया है। इनके साथ और भी जबलपुर वाले आदि आदि इन लोगों का एक वर्ग है, समूह है, जिनका शेष जीवन इसी में व्यतीत करना चाहते हैं और हमारा आशीर्वाद है ऐसे ये भव्य आगे के भी कार्य संपन्न करें, औरों को भी इसमें भाग देने का अवसर प्राप्त करा दें और आगे भी इसी प्रकार यहाँ पर धर्म निष्ठा के साथ कार्य करें। यहाँ इसके अलावा आर्य समाज के जो इस पवित्र भूमि पर और भी ज़्यादातर लोग हैं, किंतु लाखों की जनता यहाँ पर आती रहती है। इसी को देख कर के हमने कहा जहाँ पर आज भी लाखों की जनता आती है, पूर्व में इस प्रकार पवित्र स्थान रहा है, इसको एक प्रकार से स्थायी रूप, वैसे स्थायी तो है लेकिन फिर भी लोग इसका लाभ ले सके, इस अपेक्षा से
व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर अभक्ष भक्षण इत्यादि का, नशाबंदी इत्यादि का ये काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल हमेशा हमेशा यहाँ पर पुराण ग्रंथों के गान, गीत, स्तुति, वंदना, पाठ आदि रात दिन चलते रहना चाहिए। अपने अपने इष्ट को याद करते हुए हमें केवल भगवत पर उपलब्ध हो, इन भावनाओं के साथ वैर भाव आदि छोड़ करके वात्सल्य के साथ सब लोग अपने अपने धर्म ध्यान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, हो ही गया है। और आप लोग इसी प्रकार इसमें भाग लेकर के यदि यहाँ मुहूर्त और विशेष बढ़ जाता है, संभव है, जोर तो आप ही के लोगों को लगाना है। आप करेंगे तो हम भी सोच सकते हैं। गुरुजी और भी यहाँ पर भाग मतलब जुड़े हुए हैं कि इंदौर जैन समाज भी इसके साथ काफ़ी मात्रा में जुड़ी हुई है, कार्यकर्ता के रूप में है। उनका आना जाना बना रहता है, लेकिन लाइट में नहीं आते लोग, नहीं समझे, लेकिन फिर भी लाइट प्रदान करते रहते हैं। प्रकाश का मिलना बहुत कठिन होता है, उसका उपयोग करना भी बहुत कठिन होता है। इतना ही कह कर के आगे का कार्य और हो, इसी बात को लेकर के इतना ही गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उसी के माध्यम से हमारी ये गाड़ी धीरे धीरे यहाँ तक आई है। आगे के लिए भी वे ही तेल और ये आदि आदि देते रहेंगे। हम हमारे लिए कुछ भी कहो, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा अंतिम समाधि का समय बिल्कुल गुरु भक्ति, देव भक्ति, शास्त्र भक्ति के साथ ही व्यतीत हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। जय